आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज हम आपके लिए सुबह की एक अत्यंत चमत्कारी और आत्मा से भरी प्रार्थना लेकर आए हैं। यह प्रार्थना आपके दिल को शांति से भर देगी और हर चिंता, डर, तनाव और निराशा को प्रभु यीशु के नाम से नष्ट कर देगी। जब आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास और समर्पण से सुनेंगे तो प्रभु स्वयं आपके हालातों में प्रवेश करेंगे और असंभव को संभव बना देंगे। आपका भाग्य, मनोदशा और जीवन की दिशा सब प्रभु के हाथों में आकर बदल जाएगा। यह प्रार्थना आज आपके लिए आशा, नई शुरुआत और आत्मिक सामर्थ्य का द्वार खोलेगी। हे स्वर्गीय पिता, हम आज की सुबह आपकी स्तुति और धन्यवाद के साथ आरंभ करते हैं। आपने हमें एक और दिन जीवन का दिया। ये आपके अनुग्रह का प्रतीक है। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। तेरी करुणा हर दिन नई होती है। तेरी विश्वास योग्यता महान है। हे परमेश्वर, आज मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंता और अपने जीवन की हर उलझन तेरे चरणों में रखता हूँ, क्योंकि लिखा है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ान भरेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। प्रभु, आप ही मेरे जीवन का मार्ग है, सत्य है और जीवन है। आप ही मेरी सुबह की प्रेरणा है और मेरी आत्मा की ताजगी। आपका वचन मेरी आत्मा को जीवित करता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज मैं आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे शब्दों को संयमित कीजिए, मेरे कदमों को अपनी इच्छा में निर्देशित कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हमें एकता, प्रेम और शांति दीजिए। हर कलह, हर भ्रम और हर असहमति को आपके नाम से दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। आज हम विश्वास से मांगते हैं चंगाई, सफलता, उन्नति, शांति और आत्मिक सामर्थ्य। हर रोग, हर कमजोरी, हर अभाव को आपके लहू के द्वारा धो दीजिए। पवित्र आत्मा, इस सुबह हम नई ताजगी से भर दीजिए। हमें आत्मिक सामर्थ्य दीजिए जिससे हम परीक्षा में स्थिर रह सके। हमें विवेक दीजिए जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सके। हमें धीरज दीजिए जिससे हम आपकी समय सारणी पर विश्वास कर सके। प्रभु, जहाँ दरवाजे बंद है आप रास्ता खोल दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए। जहाँ दुख है वहाँ आनंद दीजिए। जहाँ अभाव है वहाँ भरपूर आशीष दीजिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। वह मुझे हरे भरे चराहों में चढ़ाता है, शांत जलों के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण को बहाल करता है। हे परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटा हुआ है, जो निराशा में है, जो अकेला महसूस कर रहे हैं। आपकी आत्मा उन्हें छू ले। प्रभु, आपका प्रेम उनकी आत्मा को नया बना दे। जो थके हैं उन्हें नया बल दीजिए। जो खोए हैं उन्हें रास्ता दिखाइए। इस सुबह हम आपके सिंहासन के सामने विनम्रता से आते हैं, ना अपने गुनों के कारण पर आपकी अनुग्रह के कारण। हमें क्षमा करें यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में पाप किया हो। हमें फिर से शुद्ध कीजिए। हमें आपके योग्य बनाइए। प्रभु, जहाँ शैतान ने बंदिशें लगाई है, जहाँ श्राप ने जड़ें जमाई है, जहाँ डर ने दीवारें खड़ी की है, आपकी सामर्थ उन सब को तोड़ दे। प्रभु, इस सुबह हम घोषणा करते हैं,
मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं ऊपर ही ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध तैयार किया गया हो सफल नहीं होगा। हे परमेश्वर, आज आप मेरे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कीजिए। मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में, मेरे निर्णयों में, मेरे संबंधों में आप ही मेरी योजना बनाइए। आप ही मेरा मार्गदर्शक बनिए। जो लोग आज दुखी होकर जागे हैं, उन्हें आप शांति से भर दीजिए। जो लोग हार मान चुके हैं, उन्हें नया उत्साह दीजिए। जो लोग खो चुके हैं, उन्हें आप खोज लीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं जानता हूँ जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ, वे भलाई की है, ना कि बुराई की। हमें उस भलाई में चलने दीजिए। प्रभु यीशु, आपका लहू मेरी रक्षा करे, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरी व्यवसाय की, मेरी आत्मा की। आज कोई दुर्घटना, कोई हानि, कोई अशांति मेरे पास ना आए। आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करे, आपका हाथ मुझे ढंक के रखे। हे परमेश्वर, आज की सुबह हम आपके सामर्थी नाम में जागे हैं। हम जानते हैं कि ये दिन भी आपके हाथ में है। आपने हमें नींद से उठाया, यह आपकी कृपा है। आपने हमारे फेफड़ों में सांस भरी, यह आपके प्रेम का प्रमाण है। इस सुबह हम अपने जीवन को फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर इच्छा, हर योजना, हर सपना, सब कुछ आपके अधीन करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, तू अपनी योजनाओं को यहोवा को सौंप दे और वे पूरी होगी। हे प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं है। आप ही जीवन की आत्मा है, आप ही चेतना का स्रोत है। इसलिए हम कहते हैं, यीशु, हम आपकी उपस्थिति के बिना एक कदम भी नहीं चलना चाहते। प्रभु, आज हम जो भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, सेवा हो, पढ़ाई हो या पारिवारिक जिम्मेदारी, आप उसमें हमारी अगुवाई करें। हमें ज्ञान दे, विवेक दे, समझदारी दे। हमें ऐसे निर्णय करने की सामर्थ्य दे जो आपके वचन के अनुसार हो। आपका वचन कहता है, जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखता है वह वृक्ष के समान है, जो जल के पास लगाया गया हो, उसका पत्ता भी हरा रहेगा। आज हम भी उस वृक्ष की तरह हरे और फलदायी बनना चाहते हैं। प्रभु, जो लोग आज टूटे मन से जागे हैं, उनके मन को जोड़ दीजिए। जो निराशा है, उन्हें आशा से भर दीजिए। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दीजिए। जो डरे हुए हैं, उन्हें साहस दीजिए। जो खो गए हैं, उन्हें रास्ता दिखाइए। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदयों में एक नई आग जलाइए। हमें आत्मिक आलस्य से बाहर निकालिए। हमें उस समय का उपयोग करना सिखाइए जो प्रभु ने हमें दिया है। इस सुबह हम बाइबल के इन वचनों को घोषित करते हैं, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मसीह यीशु के द्वारा सामर्थ देता है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा दृढ़ घर है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हे परमेश्वर, हर वो चिंता जो हमारे मन में है, उसे इस समय आपके चरणों में रखते हैं। आप हमारे मन को शांति दीजिए। हमें ऐसा भरोसा दीजिए जो परिस्थितियों से ऊपर उठे। हम इस सुबह यह घोषित करते हैं, हम अभाव में नहीं, भरपूरता में चलेंगे। हम कमजोरी में नहीं, सामर्थ्य में चलेंगे। हम डर में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम हार में नहीं, विजय में चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम उससे भी बढ़कर जयवंत हैं जो हमसे प्रेम करता है। हे प्रभु, हम उन अपने परिवारों को भी आपकी उपस्थिति में लाते हैं। हर माता पिता, हर बच्चे, हर भाई बहन, सबको आप छू लीजिए। प्रभु, हमें एक दूसरे के लिए प्रेम और समझ की भावना दीजिए। जहाँ घरों में कलह है, वहाँ मेल हो। जहाँ रिश्ते टूटे हैं,
वहां पूर्ण स्थापना हो। जहां अविश्वास है वहां विश्वास आए। जहां उदासी है वहां आपका आनंद प्रवाहित हो। आज सुबह हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों से झगड़े का वातावरण हट जाए, हमारे जीवनों से आत्मिक थकान दूर हो जाए, हमारी आत्माओं में पवित्रता और आग जल उठे। हे मसीह, आप हमें इस सुबह ये स्मरण दिलाइए कि हम आपके स्वरूप में रचे गए हैं, हम आपकी संतान हैं, हम किसी भी श्राप के नीचे नहीं पर आपकी आशीष के अधीन हैं। आज सुबह हर वो व्यक्ति जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार रुक रहा है, आप उसे छुटकारा दीजिए प्रभु। आपकी सामर्थ्य से हर रोग हट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर पाप की जंजीरें टूट जाए, हर आत्मिक निद्रा से जागृति आए। प्रभु आज हमें आत्मिक दृष्टि दीजिए, हमें सतर्क कीजिए ताकि हम शत्रु के जाल को पहचान सके। हमें अपने जीवन में आपकी आवाज को पहचानने का सामर्थ्य दीजिए। हमें तेज बुद्धि और आत्मा की गहराई में प्रवेश करने की क्षमता दीजिए। प्रभु, जहां लोग अपने सपनों को छोड़ चुके हैं, आप उन्हें फिर से एक नई उम्मीद दीजिए। जहां लक्ष्य धुंधले हो गए हैं, आप उन्हें स्पष्ट दिशा दीजिए। आपका वचन कहता है, प्रभु तेरी अगुवाई करेगा, तेरे प्राण को तृप्त करेगा, तुझे चिंतित सिंचित बगीचे के सामने बना देगा। आज सुबह हम अपने जीवनों के लिए यही घोषणा करते हैं, हम सिंचित बगीचे बनेंगे। हम सुरक्षितता में नहीं, ताजगी में चलेंगे। हम खोए हुए नहीं, दिशा में चलने वाले होंगे। हम टलने वाले नहीं, खड़े रहने वाले होंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, दृढ़ता से आगे बढ़ने वाले होंगे। हे पवित्र आत्मा, हर उस मनुष्य को छू लीजिए जो आज बिस्तर से भी उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उसे उठाइए, उसे बल दीजिए, उसे कहिए, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरा सहारा बनूंगा। हे जीवित परमेश्वर, आज सुबह फिर हम आपके सामने झुकते हैं। आप हमारे निर्माता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा संरक्षक है। आप ही है जिसने हम अंधकार से निकाला और अपने पुत्र यीशु के राज्य में रखा। आज की सुबह हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होते हैं, ना शरीर के बल से, ना बुद्धि के बल से, परंतु पवित्र आत्मा के बल से। क्योंकि लिखा है, ना तो शक्ति से ना बल से, परंतु मेरे आत्मा से ही यह काम होगा। यहोवा की यह बानी है। हे प्रभु, हम आपके रक्त के सामर्थ्य को अपने जीवन पर लागू करते हैं, यीशु के लहू से ढांपते हैं। अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपने संबंध, अपने घर, अपने कार्यस्थल, जो कुछ भी आपने हमें सौंपा है उसे हम आपके संरक्षण में रखते हैं। हर वो आत्मिक हमला जो शत्रु ने हमारे विरुद्ध भेजा है उसे यीशु के नाम से रद्द करते हैं। हर दुष्ट आत्मा, हर सोची समझी साजिश, हर अंधकार का तीर आपके लहू में बेअसर हो जाए प्रभु। क्योंकि लिखा है, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हो वे सफल ना होंगे, और जो कोई तुझ पर आरोप लगाए तो उसका खंडन करेगा। हे परमेश्वर, आज सुबह हम आपके कवच को पहनते हैं, हम उद्धार की टोप पहनते हैं, धार्मिकता की छाती की ढाल बांधते हैं, सत्य की कमर कसते हैं, शांति के सुसमाचार के जूते पहनते हैं और आत्मा की तलवार आपका वचन को अपने हाथों में थामते हैं। हम आत्मिक दृष्टि से सतर्क रहते हैं, जागते रहते हैं, प्रार्थना में डटे रहते हैं, क्योंकि शत्रु गरजने वाले सिंह की तरह घूम रहा है, पर हम जानते हैं कि हम उससे अधिक सामर्थी हैं, क्योंकि मसीह हमारे भीतर है। हे प्रभु, जहाँ शत्रु ने भय बोया है वहाँ आज हम विश्वास बोते हैं। जहाँ शत्रु ने भ्रम बोया है वहाँ आज हम सत्य बोते हैं। जहाँ शत्रु ने हार बोई है वहाँ आज हम विजय की घोषणा करते हैं। आपने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का,
और शत्रु की सारी शक्ति पर जय पाने का। इसलिए आज हम ये घोषणा करते हैं, मैं मसीह यीशु में विजय हूँ। मैं सिर हूँ, पूंछ नहीं। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ, चुना हुआ हूँ और छुटकारा पाया हुआ हूँ। हे आत्मा, परमेश्वर आज हमें छू लीजिए। हर बोझ को उतार दीजिए, हर पाप का बंधन तोड़ दीजिए, हर आत्मिक सुस्ती को हटाइए। हमें नया उत्साह दीजिए। प्रभु, प्रार्थना में, आराधना में, सेवकाई में और वचन के अध्ययन में आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हुए आपके हाथों में सौंपते हैं। हर कार्य आपके महिमा के लिए, हर वाणी आपके प्रेम में, हर संबंध आपके पवित्रता में। आपका वचन कहता है, जो प्रभु में रहते हैं वे वृक्ष के समान फल देंगे, चाहे सूखा पड़े वे कभी न मुरझाएंगे। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मिक रूप से फलवंत बने। हम में दया, नम्रता, संयम, धीरज, भलाई, विश्वास और प्रेम के फल उत्पन्न हो। हे परमेश्वर, आज हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने का हृदय दीजिए जो हमें दुख देते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमें नापसंद करते हैं। हमें वैसा प्रेम दीजिए जैसा यीशु ने क्रूस पर शत्रुओं के लिए दिखाया था। हमें क्षमा की आत्मा दीजिए, हमें नम्रता का मन दीजिए, हमें सेवा करने वाला स्वभाव दीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो आज मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिन्हें चिंता, अवसाद, डर और भ्रम ने घेर लिया है। आप उनके मन में शांति दीजिए जो तुम्हारी समझ से परे है। वह परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज उस शांति को हम अपने जीवन में मांगते हैं। हर असंतुलित विचार स्थिर हो जाए, हर अनावश्यक डर दूर हो जाए, हर थकान नए बल में बदल जाए। हे यीशु, हम आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, जो आरण में हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो व्यवसाय में हानि में है। आप खजाने खोल दीजिए प्रभु, आपका अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट हो। आपका वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु, हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, संसाधनों पर नहीं, परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आप पर है, केवल आप पर है। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आप सर्वोच्च स्थान पर रहे। आप हमारी धन से भी ऊपर हो, आप हमारी प्राथमिकताओं से भी ऊपर हो, आप हमारे सपनों से भी ऊपर हो। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो कहे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हे स्वर्ग के महान राजा, आज की ये सुबह तेरी करुणा और दया से भरी हुई है। मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरे जीवन में आज नया कार्य कर। हे परमेश्वर, जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मेरे जीवन की चिंता, दुख और निराशा को तू हटा दे। मेरे हृदय को शांति दे, मेरे विचारों में ताजगी भर और मेरी आत्मा को तेरे आत्मा से भर दे। आज मैं किसी भी नकारात्मक विचार को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगी। मैं तेरे वचन के अनुसार विश्वास से जीऊंगी। हे प्रभु, जो लोग आज हताश हैं उन्हें तू आशा दे, जो लोग कमजोर हैं उन्हें तू शक्ति दे, जो लोग बीमार हैं उन्हें तू चंगाई दे। मुझे आज तू आत्मिक सामर्थ प्रदान कर कि मैं अपने सभी निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार कर सकूं। मुझे अपने वचनों और कर्मों में सावधान बना कि मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं, बल्कि सबको प्रेम और अनुग्रह दूं। तू मेरा मार्गदर्शक बन जा, जहां मैं चलूं वहां तेरी ज्योति साथ हो। प्रभु, मुझे उस व्यक्ति के समान बना जो रेत पर नहीं, चट्टान पर अपना घर बनाता है, तेरे वचन पर आधारित जीवन जीता है। जो कार्य आज मेरे सामने हैं उन्हें मैं तेरी मदद से सिद्ध करूं। मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो, बल्कि आशीष में परिवर्तित हो। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने मछुआरों को खाली जाल के बाद भरे हुए जाल दिए, उसी प्रकार मेरी मेहनत को तू फलवंत बना।
मैं आज किसी भी अभाव, किसी भी बाधा, किसी भी रुकावट को तेरे नाम से हटाता हूँ। मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, मुझे ये समझ दे कि मैं केवल रोटी के लिए नहीं, तेरे वचन के लिए जीऊं। तेरा वचन मेरे जीवन का दीपक हो और मेरी राह को उजियारा करे। प्रभु, मैं आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। जो निर्णय लेने हैं उनमें तू मेरी अगुवाई कर। जो अवसर आने हैं उनमें तू मुझे समझ दे। जो संकट आए उनमें तू मेरी ढाल बन जा। हे प्रभु, मुझे सामर्थ दे कि मैं शैतान की हर योजना के विरुद्ध खड़ा हो सकूं। मेरी आत्मा में आग जला दे कि मैं आत्मिक रूप से जागरूक रहूं। जहां भी भय है वहां विश्वास भर दे। जहां भी शंका है वहां स्पष्टता दे। जहां भी दुख है वहां आनंद दे। प्रभु, जो मेरे जीवन में असफलता आई है उसे तू सफलता में बदल। जो दरवाजे बंद थे उन्हें तू खोल। मैं आज कहती हूँ कि मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा। मैं कहती हूँ कि मेरी आत्मा में कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि तू मेरी आशा है। मैं कहती हूँ कि मेरी राह में कोई अंधकार नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी ज्योति है। हे प्रभु, जैसे तूने मूसा को लाल समुद्र पार कराया, वैसे ही मुझे भी मेरी बाधाओं से पार करा। जैसे तूने दानियल को सिंहों की गुफा में सुरक्षित रखा, वैसे ही तू मुझे हर खतरे से बचा। जैसे तूने हन्ना की बांझपन को तोड़ा, वैसे ही तू मेरे जीवन की बांझपन अविकास को तोड़। चाहे वो धन की हो, स्वास्थ्य की हो या आत्मिक हो, हर रोग को तू तोड़ दे। हे परमेश्वर, आज मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, ना मनुष्य पर, ना अपने सामर्थ पर, बल्कि केवल तेरी शक्ति और तुझ पर। मेरे जीवन में जो कमी है उसे तू भर दे। जो खो गया है उसे तू लौटा दे। जो टूटा है उसे तू जोड़ दे। मुझे बुद्धि दे कि मैं सही समय पर सही निर्णय ले सकूं। मुझे धैर्य दे कि मैं तेरी समय सारणी पर चल सकूं। हे प्रभु, जैसे तूने अब्राहम को राष्ट्रों का पिता बनाया, वैसे ही तू मुझे भी एक आशीष का स्रोत बना। आज का दिन तेरे हाथों में है। यह दिन मेरी वृद्धि, मेरी चमत्कार और मेरी विजय का दिन होगा। हे प्रभु, मेरे घर को आशीषित कर। मेरे परिवार को सुरक्षा दे। मेरे रिश्तों में एकता बना। मेरे जीवन में तेरा राज्य प्रकट हो। मुझे विनम्र बनाना कि मैं अपने हृदय को भी कभी ऊंचा ना करूं। मुझे दयालु बनाना कि मैं दूसरों की आवश्यकताओं को समझ सकूं। तू मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से भर दे। मेरी प्रार्थनाओं में आग जला दे। मेरे विश्वास को और गहरा बना दे। आज मैं शैतान की हर योजना को अस्वीकार करती हूँ। हर श्राप, हर रुकावट, हर विरोध को प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ। मैं तेरे रक्त से ढका हुआ हूँ। मैं तेरे वचन से सुरक्षित हूँ। मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण हूँ। तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। तेरी ज्योति मेरी अगुवाई करे। तेरी आत्मा मेरी आत्मा को सशक्त करे। हे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू वही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारी सारी बीमारियों को चंगा करता है। हे परमेश्वर, जो कुछ भी हमारे जीवन में रुकावट बनकर खड़ा है, चाहे वो जादू टोना हो, पूर्वजों के श्राप हो या दुष्ट आत्माओं की गतिविधियां, आज हम उन्हें यीशु मसीह के लहू से काटते हैं। हर वो द्वार जो शत्रु ने हमारे जीवन में खोला है, हम उसे यीशु के नाम से बंद करते हैं। हर वो रात जो डरावने सपनों से भरी थी, आज से वह रातें शांति, चैन और दिव्य सपनों से भर जाए। हे आत्मा के परमेश्वर, जहां भी कमजोरी है बल दे। जहां भी अभाव है भरपूरता दे। जहां भी अंधकार है प्रकाश कर। जहां भी मृत्यु का साया है वहां जीवन का संचार कर। हर सुनसान हृदय में आज तेरा प्रेम बहने लगे। हर निराश आत्मा में आज तेरा उत्साह जलने लगे। हर ठुकराया हुआ बेटा बेटी आज तेरे आलिंगन में लौट आए।
प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और तुझे कभी न त्यागूंगा। आज इस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन पर लागू कर। हमें ये भरोसा है कि तू हमारी सुनता है और जो कुछ हमने मांगा है वो हमारे विश्वास के अनुसार हमें मिलेगा। अब हम अपनी आत्मा, शरीर और मन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में धन्यवाद और स्तुति के साथ आते हैं। तूने आज सुबह हमें जीवन, आशा और आत्मिक सामर्थ से भर दिया। हम आज तेरे अनुग्रह और वचनों से शक्तिशाली हो गए हैं। प्रभु, हमने तेरी उपस्थिति को महसूस किया है। हमने तेरी आत्मा की अगुवाई में ये प्रार्थना की है। तेरी शक्ति ने हमारे हृदयों को छू लिया है। हे यीशु, तू हमारी आत्मा का उद्धार करता है। तेरे द्वारा हम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे सभी बंधन टूट चुके हैं। हमारी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी है। हे प्रभु, आज तूने हमारे बोझ उठाए हैं। हमें चिंता से, बीमारी से, गरीबी से और निराशा से छुटकारा दिया है। तेरी कृपा ने हमें छू लिया है। तेरे वचनों ने हमें चंगा किया है। तेरा आत्मा हमें नई शक्ति दे रहा है। जो मार्ग हमारे लिए बंद थे, आज तेरे नाम से खुल चुके हैं। हे पिता, हम उस आत्मिक आग के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने आज हमारे अंदर जलाई है। अब जब हम दिन में प्रवेश कर रहे हैं तो तेरा आत्मा हमारे आगे चले। तेरी शांति हमें घेरे रहे। हर निर्णय में तेरी बुद्धि काम करे। हर बातचीत में तेरा प्रेम प्रकट हो। हर कार्य में तेरा अनुग्रह हमारे साथ हो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। तेरी सामर्थ ने हर बंधन को तोड़ा है। तेरी उपस्थिति ने हमारे घरों को भर दिया है। तेरे नाम ने हमारी आत्मा को शांति दिया है। अब हम इस दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे प्रेम से भरकर हम आगे बढ़ते हैं। हम तेरे मार्गों पर स्थिर कर। हमें आज दिन भर तुझसे जुड़े रहने की शक्ति दे। हमें पाप से दूर रहने की आत्मा संयम दे। तेरी वाणी हमें निरंतर सुनाई दे। तेरा हाथ हमें मार्गदर्शन करे। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राह के लिए उजियाला बना रहे। हे पिता, जो कोई इस प्रार्थना को सच्चे मन से सुन रहा है, उसे तू विशेष आशीष दे। उसके परिवार में चंगाई, उसके जीवन में तरक्की, उसके भविष्य में आशा भर दे। हमें ये स्मरण कराते रहना कि हम तेरे हैं। तू हमारा है। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तू हमारे साथ है हर समय, हर परिस्थिति में। अब हम इस सुबह की प्रार्थना का अंत करते हैं। तेरी महिमा को ऊंचा उठाते हुए, तेरी उपस्थिति को साथ लेकर, तेरे वचनों को अपने हृदय में संजोकर हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के महान और जीवित नाम में, जो राजा है, उद्धार करता है और जल्द आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह के राज्य में बीज बोना एक आत्मिक सिद्धांत है। इसका अर्थ है अपने विश्वास, समय, प्रार्थना, सेवकाई और धन के माध्यम से परमेश्वर के कार्यों में भाग लेना। जब हम बीज बोते हैं तो परमेश्वर उसे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना बढ़ाकर लौटाता है। यह आशीष के रूप में, चंगाई के रूप में, रिश्तों में बहाली के रूप में और आत्मिक उन्नति के रूप में आता है। मसीह के राज्य में बीज बोना एक दिव्य निवेश है जो स्वर्ग में खजाना जोड़ता है और पृथ्वी पर अद्भुत फल देता है। यह विश्वास से किया गया एक ऐसा कार्य है जिसे परमेश्वर कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में एक बीज अवश्य बोएं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से आप अपनी इच्छा से भेंट अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको देख रहे हैं। आपके हृदय को जानते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं। तो चाहे वो किसी भी अंक में हो, आप अपना बीज जरूर बोएं और वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस प्रार्थना को कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें।